बेटा शहर जाने का हट न कर, वहाँ सोने की शाही से अक्षर अंकित है। किताब के पन्ने और पुखराज के दाम, महंगाई से माँ बाप बड़े आतंकित है। नमस्कार, मैं हूँ साक्षी उंगाई। माफ कीजिएगा, अभिभावकों का तनाव देख गांव का ये संवाद खुद ब खुद याद आ गया। वैसे कितनी हैरानी की बात है कि उत्तराखंड का कोना कोना मनमानी का रोना सुन रहा है, निजी स्कूलों की कूट और लूट दोनों को देख रहा है। शिक्षा धंधा बन गया है, इस कड़वे सच को चख भी रहा है, झोल के खिलाफ बोल भी रहा है। लेकिन शिक्षा मंत्री वो है कि इंद्रियों को बंद करके बैठ गए हैं, न सुनते हैं, न देखते हैं, न संज्ञान लेते हैं, न कुछ कहते हैं। अभिभावकों की समस्या से इस कदर कट गए हैं मानिए कि मानो जवाब के लिए दस्तक गलत दरवाजे पर लगाई जा रही हो। आलम यह है कि अब न केवल माता पिता और विपक्ष बल्कि प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री मनमानी का विरोध करने पर मजबूर हो गए हैं। धन सिंह रावत के स्थान पर भाजपा के ये दूसरे नेता सरकार की बदनामी रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे, आइए रिपोर्ट में मामला समझते हैं, पर पहले जरा ये सुन लीजिए। मैम, अभी अगर लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग देखें तो रेट्स वगैरह बुक्स वगैरह के काफ़ी बड़े हैं। और हमारे को तो अभी यही होता है कि स्कूल से वो एक सर्कुलर वगैरह सब मिलता है कि आपको बुक्स वगैरह यहाँ से लेनी है। आई डोंट नो कि उनका टाई अप है स्कूल से या क्या चीज़ है। और वहाँ पे बुक्स लेने के बाद अभी अब जो मेरा बेटा 6th क्लास में है और अभी जो मैंने उनकी बुक्स ली है 6000 अबव उनकी बुक्स आई हैं। तो अगर यही सब अभी रहा, अगर उसमें हम देखते हैं महंगाई के उसमें अगर अभी ऐसा रहा तो चलो कोई अफोर्ड कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। तो जो हम तो ये सोचते हैं कि जो नहीं कर सकते हैं वो आगे कैसे करेंगे, अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। स्कूल की फ़ीस वगैरह है, सब कुछ है, स्कूल के और भी खर्चे होते हैं इसके अलावा, तो सब कुछ मेंटेन करना है, कैसे करना है। तो बस मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि इसको लेके थोड़ा सा वो होना चाहिए। हाँ जी, पहले पिछले साल में जब लिए थे इतना महंगा नहीं था। अभी तो छोटा सा पेपर लेंगे, वाइट पेपर लेंगे, पेन बुक सब कुछ तो महंगा हो गया। पहले से लोग तो परेशानी में तो है ही, या सच है। तो आज हमने लिए हैं 3000 से ऊपर आया है, या लगभग 4000 समथिंग। अभी और भी लेंगे तो लगभग 5000 आ जाना है। मुझे याद है कि अभी वो 10th में है, जब पहले हमने लिया था 2000 में ही हम सारा किताब लेके चले जाते थे। अभी तो लगभग 5000 लगभग लग जाता है, ये तो है ही। या महंगा तो ज़्यादा हो गया, लोग तो परेशानी हो रहे हैं, तो सच है, इसमें क्या झूठ की बात है। जी हाँ, मामला अभिभावकों की इसी परेशानी से जुड़ा हुआ है। दरअसल हर साल नया शिक्षा सत्र शुरू होते ही स्कूलों की मनमानी शुरू हो जाती है। हर साल फीस में बढ़ोतरी, स्कूल वाहनों के किराए का बढ़ जाना, एडमिशन और एनुअल फीस के नाम पर हजारों रुपयों की मांग, हॉबी क्लास, एक्टिविटी क्लास और तो और मोबाइल ऐप के नाम पर भी अब प्राइवेट स्कूलों में एक्स्ट्रा फीस मांगी जाती है। ये कम था तो स्कूलों ने लूट का नया हथकंडा निकाल लिया। कई विद्यालय बदले सिलेबस का हवाला देते हुए पहले तो हर साल बच्चों की नई किताबें खरीदने पर मजबूर कर रहे हैं। दूसरा, ये किताबें हैं भी वो जो एनसीईआरटी की नहीं होती। निजी स्कूलों द्वारा अभिभावकों से निजी प्रकाशकों की करीब 5 से 6 गुना अधिक महंगी किताबें खरीदवाई जा रही है। इससे छोटी कक्षाओं के बच्चों की किताबों के सेट भी 6 से 7 हजार में बिक रहे हैं। यह हाल तब है जब एक समय पर उत्तराखंड सरकार ने एनसीईआरटी की किताबों को अनिवार्य रूप से लागू करने का फैसला सुनाया था। जी हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में आईसीएसई बोर्ड को छोड़कर शेष सभी स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबें अनिवार्य रूप से लागू करने का फैसला लिया गया था, ये कहते हुए कि इससे छात्र छात्राओं को सस्ती किताबें मिल सकेंगी। इस फैसले को शैक्षणिक सत्र 2018 से 19 से लागू किया जाना था, लेकिन सरकार बदलते ही फैसला ठंडे बस्ते में चला गया और ज्यादातर निजी स्कूल अपनी मनमर्जी की पुरानी परिपाटी को कायम रखते हुए अभिभावकों पर महंगाई की मार मारते रहे। कई बार आवाज उठाई गई, लेकिन सिर्फ संज्ञान लेने की बातें रह गई, धरातल पर एक्शन नजर नहीं आए। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे प्राइवेट स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए प्राधिकरण बनाया गया था, पर इस पर काम नहीं हुआ। प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ोतरी और किताबों से जुड़ी मनमानी पर रोक लगाने के लिए सरकार ने उत्तराखंड में विद्यालय मानक प्राधिकरण का भी गठन किया था। 5 जनवरी 2022 को शासन की ओर से इसका आदेश जारी करते हुए कहा गया कि प्राधिकरण बच्चों की सुरक्षा, आधारभूत ढांचा, कक्षा विषयों के आधार पर, शिक्षकों की संख्या, वित्तीय ईमानदारी आदि पर न्यूनतम मानक बनाएगा। गौर करें कि इस मामले में खबरें ये हैं कि अब तक भी प्राधिकरण इन स्कूलों के लिए एक भी मानक नहीं बना पाया है। सोचने का विषय है कि कोई पूछने और सुध लेने वाला यहाँ भी नहीं रहा। क्यों? ना प्राधिकरण, ना फैसले, किसी पर अमल नहीं किया जा रहा। बावजूद इसके शिक्षा मंत्री मौन है। उनकी ये ढिलाई सरकार को सवालों के दायरे में लाती है सो अलग। हाँ, ये बात अलग है कि पूर्व शिक्षा मंत्री का रुख ये नहीं है, बल्कि उन्होंने तो अपने बयान से शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा दिया है। उत्तराखंड के
पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के बयान से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। खबरें हैं कि पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने 4 मुख्य शिक्षा अधिकारियों और 15 खंड शिक्षा अधिकारियों को सस्पेंड किए जाने की मांग की है, जिसके लिए वो शिक्षा महानिदेशक वंशिधर तिवारी से बात करने के लिए कह रहे हैं। शिक्षा मंत्री रह चुके अरविंद पांडे का कहना है कि अभिभावकों की पीड़ा को समझते हुए उनकी सरकार ने एनसीईआरटी पुस्तकों को लागू करवाने का काम किया था, क्योंकि एक तो एनसीईआरटी की पुस्तकें सस्ते दामों पर उपलब्ध हो जाती हैं और दूसरा एनसीईआरटी एक धर्म ग्रंथ है जिससे अच्छी शिक्षा हासिल होती है। लेकिन कुछ शिकायतें जिस तरीके से मिल रही हैं उसे लग रहा है कि कुछ स्कूलों ने महंगी किताबें खरीदवाने का काम किया है, जिससे अभिभावक परेशान हैं। कुछ अधिकारियों की लापरवाही से सरकार बदनाम हो रही है, जिसे वो होने नहीं देंगे। इसलिए ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए जिनकी लापरवाही है। उन्होंने तो ये तक अपील की है कि जिन स्कूलों ने नियमों के विपरीत जाकर महंगी किताबों को खरीदवाने का काम किया है उनकी मान्यता को समाप्त किया जाए। तो कहीं ना कहीं वर्तमान शिक्षा मंत्री तो नहीं, लेकिन हाँ, पूर्व शिक्षा मंत्री को जरूर सरकार की बदनामी का डर है, और हो भी क्यों ना, विपक्ष जो मामले को लपक रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय मीडिया प्रभारी शिव प्रसाद सेमवाल ने मुख्यमंत्री से मांग की कि महंगी किताबें खरीदने के लिए बाध्य करने वाले स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी प्रेषित किया गया है। सवाल वापस से वही सारे उठते हैं कि एक तो ज्ञापन का असर क्या होता है, दूसरा पूर्व शिक्षा मंत्री की मांग पर कब तक अमल किया जाता है, मांग को माना जाता भी है या नहीं। और हाँ, इसमें शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत की प्रतिक्रिया क्या है? क्या शिक्षा मंत्री के लिए कार्रवाई के नाम पर विभाग के मारे कुछ छापे काफी होंगे, या फिर कम से कम अब जरूरी कदम उठाए जाएंगे? होगा जो भी आपके लिए लेकर आएंगे। बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।